कि नेपाल जैसा जेनजी प्रोटेस्ट अब भारत और राजधानी दिल्ली में भी दस्तक देने वाला है। नेपाल में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत की जांच एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। खासतौर पर दिल्ली में पुलिस और इंटेलिजेंस महकमा पहले से ही तैयारी में जुट गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने 3 प्रमुख यूनिट, इंटेलिजेंस ब्रांच, ऑपरेशन यूनिट और दिल्ली आर्म्ड पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो फौरन एक ठोस और व्यवहारिक एक्शन प्लान तैयार करे। ये निर्देश इस आशंका को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि जिस तरह से जनाक्रोश नेपाल की सड़कों पर देखने को मिला, वैसे ही भारत में भी पनप सकता है। खासकर जेन जी के बीच क्या दिल्ली में भी वही युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतरने वाली है? पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने जोर देकर बोला है कि एक रणनीति बनाई जाए ताकि दिल्ली में भी नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो फौरन कदम उठाए जाए। ये तैयारी दिखाती है कि सरकार को अंदेशा है कि कहीं भारत की राजधानी पर भी उस तरह की लहर ना उठ खड़ी हो जाए जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया से हो। लेकिन क्या दिल्ली में सचमुच नेपाल जैसा प्रदर्शन हो सकता है? क्या उत्तराखंड और लद्दाख जैसे स्थानों में पनपी जेन जी की बेचैनी और नाराजगी अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच जाएगी? बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दे युवा वर्ग में पहले से ही गुस्से को पनपा रहे हैं, लेकिन सरकार इन सवालों को सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या यही वजह हो सकती है प्रदर्शन की? दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि यह घटनाक्रम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि बड़े पैमाने पर नेतृत्वहीन जेन जी प्रोटेस्ट भारत में फैल सकता है, जैसे कि काठमांडू और नेपाल के दूसरे हिस्सों में देखा गया। ये युवाओं को प्रेरित कर सकता है। नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के पैटर्न को बारीकी से देख रहे हैं, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को भीड़ जुटाने में मदद की। पुलिस कमिश्नर ने एक एक्शन प्लान बनाने को कहा है, जिसमें एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया गया जो खुफिया जानकारी जुटाने और ऑनलाइन गलत सूचनाओं का मुकाबला कर सके। इसके अलावा चर्चा हो रही है कि 3 स्पेशल कमिश्नर्स की एक टीम खुद की एक सोशल मीडिया टीम बनाएगी जो सोशल मीडिया पर फर्जी नैरेटिव को काउंटर कर सके। कुछ दिन पहले निर्देश दिए गए थे कि जिला पुलिस यूनिट, साइबर सेल और CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बीच तालमेल जरूरी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को जुटाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी नेपाल में, और इसे ध्यान में रखते हुए एक सक्रिय सोशल मीडिया की टीम भी जरूरी है। क्या वाकई दिल्ली की सड़कों पर अब नेपाल जैसा जेन जी प्रोटेस्ट देखने को मिलने वाला है? कि ये आने वाला गुस्सा सिर्फ शहर का नहीं बल्कि लद्दाख, उत्तराखंड और देश के कोने कोने में बैठे उस युवा वर्ग का होगा जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? क्या वो युवा अब सवाल पूछने के लिए किसी नेता या संगठन का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद मोर्चा संभालेगा? जब देश में महंगाई लगातार आसमान छू रही है, बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई हो, हर महीने किसी न किसी जो परीक्षा का पेपर है वो लीक हो रहा हो और सरकार इन गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ धार्मिक और चुनावी गणित में उलझी हो, क्या यही सब वजह है जिनकी वजह से दिल्ली पुलिस अभी से आकस्मिक योजना बनाने में जुट गई? क्या वाकई भारत में भी वही हालात बनते जा रहे हैं जैसे नेपाल में बने थे? जिस तरह से यहाँ युवाओं की आवाजों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता, क्या यही वजह है अब पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है? नेपाल में भी शुरुआत ऐसी हुई थी जब जेन जी यानी युवाओं की पीढ़ी ने भ्रष्टाचार, व्यवस्था की लापरवाही और सरकारी उदासीनता के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन जब उन्हें नहीं सुना गया तो वही युवा बिना किसी नेता के, बिना किसी झंडे के सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, लेकिन फिर वही सोशल मीडिया से उठी चेतना सड़कों पर आंदोलन में बदल गई और नतीजा ये हुआ कि सत्ता हिल गई, प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और देश की दिशा भी बदल गई। अब भारत में भी क्या यही डर सता रहा है? क्या यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अभी से प्लान बना रही है ताकि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उन्हें फौरन रोका जा सके, काबू में किया जा सके? खैर, अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस या फिर कमिश्नर और क्या क्या प्लान बनाते हैं और किस तरह से अगर ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं भारत में या फिर दिल्ली में तो उन पर काबू कैसे पाया जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।